गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, तो मैंने आपको कल ट्रांसलेशन में 131 से लेकर 145 तक की वर्ड्स लर्न कराई थी ना। आज हम उन वर्ड्स पे सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो पहली वर्ब हमने क्या लर्न करी थी? स्क्रीम। पहली वर्ड क्या थी? स्क्रीम। स्क्रीम मतलब क्या होता है? चीखना। स्क्रीम मतलब चीखना। जैसे हमारे कोई चोट लग गई तो हम अपनी मम्मी को चीख कर आवाज लगाते हैं ना, जोर जोर से चीखते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं स्क्रीम। जैसे देखिए, डोंट स्क्रीम, चीखो मत। शी वॉज स्क्रीमिंग बिकॉज शी हैड सीन अ स्नेक। वह चीख रही थी क्योंकि उसने स्नेक देख लिया था। जैसे आप बोल सकते हैं किसी ने सांप देखा और वो सांप देखकर चीखेगा, तो शी वॉज स्क्रीमिंग बिकॉज शी हैड सीन अ स्नेक। टॉम स्क्रीम्ड लाउडली, मतलब टॉम था वो बहुत तेज चीखा। टॉम बहुत तेज चीखा। तो SCREAM, स्क्रीम मतलब होता है चीखना। क्या होता है बच्चों? चीखना। आया समझ? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखिए बच्चों, अब जो नेक्स्ट वर्ब है वो है पोर। पोर मीन्स क्या होता है? उड़ेलना। जैसे हम एक चीज से किसी दूसरी चीज में कोई चीज डालते हैं, उड़ेलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोर। जैसे पोर द सॉस ओवर द पास्ता, पास्ता के ऊपर सॉस उड़ेलो मतलब डालो। ही पोर्ड द वाटर इनटू हर ग्लास, मतलब उसने अपनी ग्लास में पानी को उड़ेला। तो जब हम एक चीज से दूसरी चीज में किसी चीज को डालते हैं, उड़ेलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोर। POUR, ठीक है। POUR, पोर मीन्स होता है उड़ेलना। क्या होता है? उड़ेलना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वर्ब है ऊज, OOZE। ऊज मीन्स होता है बच्चों बहना। जैसे कोई चीज किसी के अंदर से बहती है, बाहर निकल कर आती है, तो हम उसको बोलते हैं ऊज। ब्लड begins to ooze from the mouth and nose। जैसे किसी के चोट लग गई, कोई गिर गया बहुत बुरी तरीके से, तो उसके मुंह और उसके नाक में से क्या कर रहा था? खून बहना शुरू होता है। ठीक है। चॉकलेट वॉज oozing आउट फ्रॉम द चोको लावा केक। जो चोको लावा केक है उसमें से क्या होती है? चॉकलेट बाहर निकलती है, तो मतलब oozing आउट होती है, बहती है, बहकर बाहर निकलकर बहना, उसको हम बोलते हैं ऊज। OOZE। जैसे हम सपोज हमारे कहीं चोट लग गई, कट लग गया, तो वहां से क्या होता है? खून बाहर निकलता है ना, तो उसको भी हम ऊज बोलेंगे। ऊजिंग आउट, ब्लड इज ऊजिंग आउट फ्रॉम द कट। चोट से जो हमारे कट लगा है उससे क्या हो रहा है? ब्लड बाहर निकल रहा है। ठीक है। तो OOZE ऊज मीन्स होता है बहना। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है पियर्स। पियर्स मीन्स होता है बच्चों, प्रियस मीन्स होता है छेद करना। प्रियस मीन्स छेद करना। जैसे द नीडल पियर्स्ड हर स्किन, मतलब जो सुई थी वो उसकी स्किन में चुभ गई और क्या कर दिया? उसमें छेद कर दिया। द बुलेट पियर्स्ड हिज लंग्स, मतलब जो बुलेट है, जैसे बुलेट होती है ना, गोली होती है, उसने उसके लंग्स पे जाकर क्या कर दिया? छेद कर दिया, मतलब उसके लंग्स से पार होकर चली गई। तो पियर्स्ड मीन्स होता है बच्चों छेद करना। पियर्स मीन्स छेद करना। PIERCE, पियर्स मीन्स छेद करना। आया समझ? आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ब है पैट। पैट मीन्स होता है बच्चों थपथपाना। जैसे हम किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया और हमने उसकी क्या कर दी? पीठ थपथपा दी, मतलब पैट कर दिया। पैट मीन्स थपथपाना। जैसे देखिए, द चाइल्ड जेंटली पैटेड द डॉग्स हेड। जो बच्चे ने जो डॉग का हेड होता है, सिर होता है, उसको प्यार से थपथपाया, है ना। कभी कभी आप जब सोते नहीं हो, आपको नींद नहीं आ रही होती है, तो आपकी मम्मी प्यार से आपके सिर को थपथपाती है, तो उसको हम बोलते हैं थपथपाना। और इंग्लिश में पैट, PAT, पैट। हर फादर पैट्स हर ऑन द शोल्डर बिकॉज शी गॉट गुड मार्क्स, मतलब उसके पापा ने उसकी पीठ थपथपाई, उसके पीठ पर उसे थपथपाया, सॉरी उसके कंधे पर उसे थपथपाया।
किस पर? उसके कंधे पर उसे थपथपाया क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि उसको अच्छे मार्क्स मिले और इसलिए अच्छे मार्क्स मिले, इसलिए उसके फादर ने उसकी पीठ थपथपाई। ओके, आया समझ? तो PAT पैट मीन्स होता है थपथपाना। आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट वर्ब है बच्चों डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मीन्स होता है छेड़ना। हम किसी को परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो क्या करते हैं हम उसको? डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मीन्स छेड़ना। ओके, जैसे देखिए क्या है पहला सेंटेंस, आई डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब हिम, मतलब मैं उसे छेड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं उसे छेड़ना नहीं चाहता था। द नॉइज डिस्टर्ब्ड माई अटेंशन, मतलब शोर ने मेरा ध्यान छेड़ा, मतलब मेरे ध्यान को क्या कर दिया? भंग कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया मुझे। डू नॉट डिस्टर्ब द बेबी, बेबी को डिस्टर्ब मत करो। जैसे कोई बेबी है, बच्चा है, अब वो सो रहा है और आप उसे क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बार बार छेड़ रहे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे इसके लिए? डोंट डिस्टर्ब द बेबी, बेबी को छेड़ो मत। कहते ना मम्मी वो पढ़ रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करो। तो डिस्टर्ब मीन्स होता है छेड़ना, मतलब परेशान मत करो उसे, उसका ध्यान मत भटकाओ। तो डिस्टर्ब मीन्स छेड़ना, DISTURB, डिस्टर्ब मीन्स छेड़ना। आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट जो वर्ब है अब डिस्कवर। डिस्कवर मतलब होता है बच्चों खोज निकालना। डिस्कवर मीन्स खोज निकालना। जैसे आई डिस्कवर्ड अ वेरी नाइस प्लेस टुडे, मतलब मैंने आज एक बहुत अच्छी जगह खोज निकाली। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका को क्या किया? डिस्कवर किया, मतलब खोज निकाला, पता लगाया कि अमेरिका भी है। ही डिस्कवर्ड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, जैसे सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया या आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया और आपने उसको दोबारा रीचेक किया और आपका आंसर क्या आ रहा है? रॉन्ग आ रहा है, तो आप उसको रीचेक करेंगे। तो उसने क्या किया? ही डिस्कवर्ड, उसने खोज निकाला क्या? कि उसने कोई गलती की थी, उसने अपने क्वेश्चन में अब कहीं ना कहीं गलती होगी, तो आप जब उसको खोज निकालेंगे, डिस्कवर कर लेंगे कि आपने कोई ना कोई गलती की। वैसे डिस्कवर वर्ड मोस्टली तब आता है जब कोई न्यू इन्वेंशन करता है, जैसे किसी ने बल्ब डिस्कवर किया, किसी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फैन डिस्कवर किया, तो डिस्कवरी जो होती है ना, डिस्कवरी खोज निकालना, तो डिस्कवर मीन्स खोज निकालना, DISCOVER, डिस्कवर मीन्स खोज निकालना। नेक्स्ट रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना। रिफ्यूज मीन्स मना करना। जैसे देखिए, हर मदर रिफ्यूजेस हर टू गो इन पार्टी, मतलब उसकी माँ उसे पार्टी में जाने के लिए मना करती है। टॉम रिफ्यूज्ड टू हेल्प अस, टॉम ने हमारी मदद करने के लिए मना कर दिया। जैसे हम किसी से मना कर देते हैं कि मैं नहीं जा रहा, तो आप उसको क्या करते हैं? रिफ्यूज करते हैं। ही रिफ्यूज्ड टू आंसर इट, उसने इसे आंसर करने से मना कर दिया। तो रिफ्यूज मीन्स क्या होता है? मना करना, है ना। आई रिफ्यूज टू गो आउट, मैं बाहर जाने से मना करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, आई रिफ्यूज, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी कैसे बनेगी? आई रिफ्यूज टू गो आउट मीन्स मैं बाहर जाने से मना करता हूँ। आई रिफ्यूज टू ईट दिस वेजिटेबल, मैं इस वेजिटेबल को खाने से मना करता हूँ। आया समझ सभी बच्चों को? तो रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट जो वर्ब है बच्चों वो है इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट मीन्स होता है आदेश देना। इंस्ट्रक्ट मीन्स आदेश देना। जैसे हम किसी को आदेश देते हैं तो उसको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे ही इंस्ट्रक्टेड मी टू गो टू बेड अर्ली, मतलब उसने मुझे बेड पर जल्दी जाने के लिए आदेश दिया। माई मदर इंस्ट्रक्टेड मी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मतलब मेरी माँ ने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मुझे आदेश दिया कि तुम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। ऐसे भी बोल सकते हैं, माई मदर इंस्ट्रक्टेड मी टू फिनिश द फूड, खाने को ख़त्म करने के लिए मेरी माँ ने मुझे आदेश दिया। तो इंस्ट्रक्ट मीन्स होता है आदेश देना। जैसे कह सकते हैं, द सर इंस्ट्रक्टेड मी टू गो स्ट्रेट, सर ने मुझे सीधे चलने के लिए आदेश दिया।
तो इंस्ट्रक्ट मीन्स होता है बच्चों आदेश देना, INSTRUCT, इंस्ट्रक्ट मीन्स आदेश देना। ओके, नेक्स्ट वर्ब है डॉक, DOCK। डॉक मीन्स होता है बच्चों जहाज गोदाम में रखना। जैसे देखिए बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, अब जब बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं तो जहाज गोदाम में रखने का मतलब ये है, जैसे कोई शिप है, बहुत बड़ी शिप है, अब जब वो नहीं चल रही है तो उसे कहीं ना कहीं खड़े होने के लिए जगह चाहिए ना। तो जिस जगह पर हम खड़ा करते हैं या जो करते हैं हम उसको हम बोलते हैं डॉक, उसे खड़ा करते हैं। जैसे या फिर शिप रिपेयरिंग के लिए खड़ी की गई है, रिपेयर कुछ खराबी हो गई शिप में तो उसको रिपेयर करना है, तो हम बीच में पानी में तो रिपेयरिंग करेंगे नहीं, उसको साइड में ले जाकर एक जगह रिपेयरिंग करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं जहाज गोदाम में रखने का मतलब हो गया डॉक। जैसे देखिए मैनी शिप्स हैव बीन डॉक्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन्स। विंटर सीजन्स के दौरान बहुत सारी शिप्स को गोदाम में रखा गया है। क्यों? देखिए क्या होता है, विंटर सीजन में पानी जम जाता है, तो पानी मतलब थोड़ा सा उसमें फ्लो से जो शिप्स होती हैं वो चल नहीं पाती हैं, इसलिए वहां पर उनको गोदाम में रख दिया जाता है शिप्स को। ओके, दिस शिप वॉज डॉक्ड फॉर रिपेयरिंग, मतलब इस शिप को रिपेयरिंग के लिए गोदाम में रखा गया। कहाँ रखा गया? गोदाम में रखा गया। एक वहां पर मतलब रखने की जगह होती है ना कि उसको रखे कहाँ हम, तो उसी को हम डॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक, DOCK, डॉक। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है डिवाइस। डिवाइस मीन्स होता है बच्चों उपाय निकालना। डिवाइस मीन्स उपाय निकालना, जैसे कोई भी समस्या है, हमने उसका उपाय निकाला, मतलब हमने डिवाइस किया। जैसे देखिए शी डिवाइज्ड अ प्लान, मतलब उसने एक प्लान निकाला। शी डिवाइज्ड अ मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक उपाय निकाला या तरीका निकाला। शी इज डिवाइजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब वह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही है। कोई भी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, मतलब हम डिवाइसिंग कर रहे हैं। तो डिवाइसिंग मीन्स उपाय निकालना। डिवाइस मीन्स उपाय निकालना, DEVISE, डिवाइस मीन्स उपाय निकालना। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट मीन्स होता है बच्चों, इंस्पेक्ट मीन्स मुआयना करना। इंस्पेक्ट मीन्स मुआयना करना, जांच पड़ताल करना। जैसे देखिए गवर्नमेंट इंस्पेक्टेड ऑल फैक्ट्रीज, मतलब गवर्नमेंट ने सारी फैक्ट्रीज की क्या किया? सारी फैक्ट्रीज का मुआयना किया। पुलिस इंस्पेक्टेड द पेपर्स ऑफ द केस, पुलिस ने इस केस के पेपर्स को क्या किया? इंस्पेक्ट किया, मतलब मुआयना किया, उनको जांच पड़ताल की, उनको देखा। तो इंस्पेक्ट मीन्स होता है मुआयना करना, INSPECT, इंस्पेक्ट मीन्स होता है मुआयना करना। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट स्टॉक, STOCK, स्टॉक मीन्स होता है ढेर लगाना, जमा करना किसी चीज को। जैसे देखिए डू यू स्टॉक दिस आइटम, क्या तुम इस आइटम का ढेर लगाते हो या इस आइटम को जमा करते हो। द व्हीट वॉज स्टॉक्ड इन अ सेफ प्लेस, मतलब गेहूं को एक सुरक्षित जगह में रखा गया, मतलब उसका वहां पर जमा किया गया, ढेर लगाया गया। तो स्टॉक मीन्स होता है जमा करना किसी चीज को, या फिर हम कह सकते हैं ढेर लगाना। आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है फ्राई। फ्राई मीन्स होता है भूनना, किसी भी चीज को हम क्रिस्पी करते हैं, भूनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्राई। जैसे बोलते हैं ना मैं पटेटोज फ्राई कर रहा हूँ, मैं अनियन फ्राई कर रहा हूँ, या मैं राइस फ्राई कर रहा हूँ, तो फ्राई मीन्स भूनना। आई एम फ्राइंग द पटेटोज, मतलब मैं पटेटोज फ्राइंग कर रहा हूँ, मैं पटेटोज भून रहा हूँ। फ्राई द अनियंस इन द बटर, मतलब बटर में अनियंस को, प्याज को फ्राई करो। फ्राई द मशरूम्स को फ्राई करो। तो फ्राई करने का मतलब हो गया भूनो, मशरूम्स को भूनो, बटर में प्याज को भूनो। तलती है ना मम्मी, भूनती हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्राई, FRY, फ्राई मीन्स भूनना। नेक्स्ट जो वर्ब है दैट इज बिलीव। बिलीव मीन्स होता है विश्वास, मानना, या फिर किसी का विश्वास करना। जैसे बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास रखो, भगवान का विश्वास
मानो। यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, तुम्हें खुद में विश्वास होना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास जरूर होना चाहिए कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो उसको एक विश्वास के साथ करें, एक अच्छी सोच के साथ करें, ठीक है। तो बिलीव मीन्स विश्वास करना। ऐसे हमें अपने पेरेंट्स पर भी विश्वास करना चाहिए कि वो हमेशा हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। तो हमें वी शुड बिलीव आवर पेरेंट्स। ओके, आया समझ सभी बच्चों को। तो बिलीव मीन्स होता है विश्वास मानना या विश्वास रखना। तो ये आपकी लास्ट वर्ब थी। अब आपकी 145 तक न्यू वर्ब्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप सभी को पता है ना आपका होमवर्क क्या है। तो आज आपका होमवर्क है, आप अच्छे से पूरी वीडियो को देखिए और 131 से लेकर 145 तक, कहाँ से 131 से लेकर 145 तक आपको सारी वर्ब्स लर्न करनी है, उनको अच्छे से समझना है। आया समझ बच्चों? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।